তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই, তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक ऐसा क्या हुआ कि खुद को पुष्पा कहने वाला नेता वोटिंग से ठीक पहले मैदान छोड़कर भाग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जागीर खान ने खुद से चुनाव को दूर रखने का फैसला ले लिया, या फिर इन दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जज्बात ही बदल गया। दोस्तों, मेरे हाथ ममता बनर्जी के पुष्पा का एक वीडियो लगा है जिसमें वोटिंग से पहले मैदान छोड़ने का राज छिपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 15 साल तक जिस फालता सीट पर टीएमसी का दबदबा रहा, वहां अब ऐसा सियासी डर दिख रहा है कि खुद टीएमसी उम्मीदवार ने ही चुनाव से किनारा कर लिया। जो नेता कल तक कह रहा था झुकेगा नहीं, वो आज चुनावी मैदान छोड़ चुका है। फालता सीट पर जागीर खान के अचानक पीछे हटने के बाद बंगाल की राजनीति में डर, दबाव और सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। तो क्या बीजेपी सरकार आते ही टीएमसी के मजबूत गढ़ भी ढहने लगे हैं, या फिर कहानी कुछ और है? दोस्तों, कहानी कुछ और ही है, लेकिन जिस तरह से जागीर खान अपना रंग और अपने शब्द मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के लिए बदल रहे हैं, उसे देखकर ममता बनर्जी को तो अच्छा नहीं लगा होगा। दोस्तों, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, ये वीडियो देखिए, सुनिए জাহাঙ্গীর খান क्या कह रहा है। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইব ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে, সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। दोस्तों, जागीर खान का ये बयान राजनीतिक तौर पर बेहद दिलचस्प और विरोधी भाषी दिखाई देता है, क्योंकि उनके शब्दों में सिर्फ चुनाव छोड़ने की घोषणा नहीं है, बल्कि सत्ता परिवर्तन के बाद बने नए राजनीतिक समीकरणों की झलक भी साफ नजर आ रही है। पहली बात, जागीर खान कहते हैं मैं फालता का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फालता में शांति रहे, यानी वो अपने फैसले को इलाके की शांति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इमोशनल और नैतिक तर्क है जिससे जनता को इस संदेश दिया जा सके कि उन्होंने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर फैसला लिया है। लेकिन असली राजनीतिक सवाल इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि उसी बयान में वो ये भी कहते हैं कि हमारे माननीय सीएम शुभेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसलिए मैं रीपोलिंग से खुद को अलग कर रहा हूं। यही पूरा नैरेटिव बदल जाता है, क्योंकि अगर कोई नेता शांति के नाम पर चुनाव छोड़ रहा है तो फिर स्पेशल पैकेज का जिक्र क्यों? और अगर विकास पैकेज ही वजह है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राजनीतिक मुकाबले से हटने के बदले विकास का आश्वासन दिया गया है? यही वजह है कि ये बयान राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका रहा है। एक तरफ जागीर खान खुद को इलाके की शांति का हितैषी बता रहा है, दूसरी तरफ वो सीधे सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये वास्तव में स्वयं राजनीतिक त्याग है, या फिर सत्ता परिवर्तन के बाद बने दबाव और समझौते की राजनीति का हिस्सा है। राजनीतिक भाषा में देखें तो जागीर खान का बयान एक तरीके का सॉफ्ट आत्मसमर्पण नजर आता है। उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि उन पर दबाव था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो पूरी तरह स्वतंत्र राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपने पीछे हटने की शांति और विकास पैकेज को जोड़कर ऐसा संदेश दिया जिससे सत्ता पक्ष भी नाराज ना हो और समर्थकों के बीच भी वो पूरी तरह कमजोर ना दिखे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले तक वही जागीर खान खुद को पुष्पा बताकर झुकेगा नहीं का दावा करता था, लेकिन अब उनके बयान में टकराव की भाषा गायब है।
उसकी जगह शांति, विकास और सीएम पैकेज जैसी बातें आ गई हैं। यही बदलाव पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि राजनीति में नेता सिर्फ चुनाव नहीं छोड़ते, वो अपने शब्दों से भी ये बताते हैं कि सत्ता का पलड़ा किस तरफ झुक चुका है। और जागीर खान के इस बयान ने यही संदेश दिया कि फाल्ता में अब राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा सत्ता के साथ तालमेल की राजनीति शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की सियासत में सत्ता परिवर्तन का असर अब सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसका सीधा असर चुनावी मैदान में भी दिखाई देने लगा है। फाल्ता विधानसभा सीट इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। चुनावी हिंसा और तनाव के आरोपों के चलते 29 अप्रैल को यहां हुई वोटिंग को रद्द कर दिया गया था और चुनाव आयोग ने 21 मई को दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। लेकिन दोबारा मतदान से ठीक पहले जो घटनाक्रम हुआ उसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया। टीएमसी उम्मीदवार जागीर खान ने अचानक चुनावी मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस नेता को कभी फाल्ता इलाके का सबसे मजबूत और प्रभावशाली चेहरा माना जाता था, वही नेता अब खुद को चुनावी प्रक्रिया से अलग करता नजर आया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जागीर खान ने चुनाव क्यों छोड़ा, असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा माहौल किसने बनाया जिससे एक मजबूत उम्मीदवार को पीछे हटना पड़ा। फाल्ता सीट पिछले 15 सालों से टीएमसी का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ बीजेपी कभी भी उस तरह की राजनीतिक पकड़ नहीं बना पाई थी जैसे वो उत्तर बंगाल या जंगल महल के इलाकों में बना चुकी थी। लेकिन बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बीजेपी ने सबसे पहले उन्हीं सीटों को निशाने पर लेना शुरू किया जिन्हें टीएमसी का अभेद किला माना जाता था। फाल्ता भी उन्हीं सीटों में शामिल है। राजनीतिक गलियारों में इसकी कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस दबाव की हो रही है जो बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद तेजी से बढ़ा। सत्ता परिवर्तन के बाद फाल्ता सीट पर जिस तरह पुलिस और प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ी, उसने पूरा चुनावी माहौल बदल दिया। जागीर खान के करीबी नेताओं और समर्थकों पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। फाल्ता पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सैदुल खान पर एफआईआर दर्ज हुई। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। चुनाव आयोग की सख्ती अलग से दिखाई देने लगी। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश तेजी से फैल रहा था कि अब प्रशासन पूरी तरह नए सत्ता केंद्र के हिसाब से काम कर रहा है। यही वजह रही कि जागीर खान का पूरा चुनावी नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। जो समर्थक पहले खुलकर साथ खड़े दिखाई देते थे, वो दूरी बनाने लगे। टीएमसी के बड़े नेता भी खुलकर प्रचार में नहीं पहुंचे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि ऐसा माहौल था जिसमें विपक्षी उम्मीदवार खुद को अकेला महसूस करने लगे। बीजेपी ने इस चुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रहने दिया, बल्कि इसे टीएमसी के दबदबे को खत्म करने की लड़ाई के तौर पर पेश किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने खुद फाल्ता सीट की कमान संभाली। उन्होंने लगातार रैलियां की और अपने भाषणों में सीधे जागीर खान को निशाना बनाया। शुभेंदु अधिकारी का बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था वो खुद को पुष्पा कहता है। अब इस पुष्पा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इस बयान को सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी के तौर पर देखा गया। बीजेपी समर्थकों ने इसे कानून व्यवस्था की बहाली बताया, जबकि टीएमसी खेमे ने आरोप लगाया कि सत्ता बदलने के बाद प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। 21 तारीख আপনি তো পোলিং এজেন্টই পেতেন না, আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেই। পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। আপনাদের শুধু বলবো এটা তৃণমূলের কৌশল, যাতে আপনারা ভাবেন যে জিতে তো গেছি, আমি ভোটটা না দিলেও চলবে। 10 বছর পরে ভোট দেওয়ার স্বাদ পেয়েছেন। 100% ভোট চাই, 3 নম্বর বোতাম টেপা চাই, পদ্ম ফুলে ভোট চাই। মুখ্যমন্ত্রী আসবে 24-এর পরে,
সেচ চালু করবে, হাতে কাজ দেবে, পেটে ভাত দেবে, মাথায় ছাদ দেবে, ফলটাকে নতুন করে দেবাংশুর নেতৃত্বে সাজিয়ে দেব আমরা। फालता सीट पर बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ दिखाई दी। पहले चुनावी हिंसा को बड़ा मुद्दा बनाया गया, फिर दोबारा मतदान की मांग को नैतिक लड़ाई के रूप में पेश किया गया और उसके बाद प्रशासनिक सख्ती के जरिए ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसमें टीएमसी लगातार बैकफुट पर जाती थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि जहांगीर खान के समर्थन में टीएमसी का कोई बड़ा चेहरा खुलकर सामने नहीं आया। ममता बनर्जी की सत्ता जाने के बाद पार्टी के भीतर भी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दी। स्थानीय कार्यकर्ता भी खुलकर प्रचार करने से बचते नजर आए। यही वजह रही कि जो नेता कुछ दिन पहले तक मंच से झुकेगा नहीं का संवाद बोल रहा था, वही नेता अचानक चुनाव से पीछे हट गया। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अब प्रशासनिक दबाव में बदलती जा रही है? बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरनाक संकेत बता रहा है। फालता का चुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, ये बंगाल की नई राजनीति का ट्रेलर बन चुका है, जहां सत्ता बदलते ही राजनीतिक समीकरण, प्रशासनिक व्यवहार और नेताओं की ताकत सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। एक समय था जब जहांगीर खान खुले मन से आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनौती देते हुए कहता था, अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। लेकिन अब वही पुष्पा चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहा है। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अब ये सवाल तेजी से गूंज रहा है, क्या फालता में सिर्फ एक उम्मीदवार पीछा हटा है या फिर बंगाल में विपक्ष की राजनीति को ही पीछे धकेलने की शुरुआत हो चुकी है? तो दोस्तों, फालता सीट की ये कहानी अब सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति का सबसे बड़ा संकेत बन चुकी है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक उम्मीदवार ने चुनाव नहीं छोड़ा, बल्कि एक पूरी राजनीतिक भाषा बदलती हुई दिखाई दे रही है। कल तक जो नेता मंच से दहाड़ते हुए कह रहा था, अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं, आज वही नेता शांति, विकास और सीएम पैकेज की बात कर रहा है। और राजनीति में जब किसी नेता के शब्द बदल जाते हैं तो समझ लीजिए सिर्फ बयान नहीं बदला, हालात भी बदल चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, अगर जहांगीर खान सच में जनता और शांति के लिए पीछे हटे तो फिर उन्हें सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री की तारीफ करने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर विकास पैकेज ही वजह है तो क्या अब चुनावी लड़ाइयां राजनीतिक विचारधारा से नहीं बल्कि सत्ता के प्रभाव से तय होगी? यही वजह है कि फालता का मामला सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये उस नए राजनीतिक माहौल की तस्वीर बन गया जहां सत्ता बदलते ही प्रशासनिक रवैया, नेताओं का आत्मविश्वास और राजनीतिक समीकरण सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में संघर्ष किया। उन्होंने कभी आसान राजनीति नहीं की। सड़क से संसद तक, आंदोलन से सत्ता तक उन्होंने खुद को हमेशा लड़ने वाली नेता के रूप में पेश किया। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं हार रही, बल्कि धीरे धीरे अपने सबसे आक्रामक चेहरों का आत्मविश्वास भी खोती जा रही है। फालता में टीएमसी का जो नेता कल तक खुद को पुष्पा कहा करता था, वही आज सत्ता के पक्ष के साथ तालमेल वाली भाषा बोलता नजर आया। और शायद यही बात ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा चुभी होगी, क्योंकि राजनीतिक हार का दर्द अलग होता है, लेकिन अपने सबसे मजबूत नेताओं का अचानक नरम पड़ जाना किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। बीजेपी इसे कानून व्यवस्था और विकास की जीत बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे दबाव, डर और राजनीतिक मैनेजमेंट का नया मॉडल बता रहा है। सच क्या है, इसका फैसला आने वाले वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों, फालता ने बंगाल की राजनीति को एक ऐसा सवाल दे दिया जो आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है। क्या बंगाल में अब विपक्ष सिर्फ चुनाव लड़ेगा या पहले खुद को बचाने की लड़ाई भी लड़ेगा? और जब झुकेगा नहीं बोलने वाला नेता भी अचानक शांति और पैकेज की भाषा बोलने लगे, तो फिर समझ जाइए बंगाल की राजनीति सिर्फ बदल नहीं रही, बल्कि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। তোমার দেখা নাই রে।
সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে।